ओके गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के कुछ अलजेब्रा, मतलब इंटीग्रेशन का अलजेब्रा। तो लाइक इंटीग्रेशन क्या पढ़ने वाले? इंटीग्रेशन का अलजेब्रा। किसे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, स्पेलिंग को बोल दो। हाँ, तो मतलब इसमें क्या सीखेंगे? पहले हमको तो बेसिक्स तो पता ही है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। जब हम किसी भी चीज़ को, लाइक एक्स स्क्वायर है, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा? 2x। हाँ, तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x मतलब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये सब इसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं। ये फिर से हमें ये देना चाहिए, ये इसका मीनिंग है थोड़ा, मतलब रियल मीनिंग तो नहीं इंडिपेंडेंट का। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी ये दे दिया, ठीक है। तो ये तो इसका मीनिंग था। अभी इसके कुछ अलजेब्रा देखेंगे। लाइक फर्स्ट अलजेब्रा की साप इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स। लाइक ये की क्या है? ये के है कुछ तो कांस्टेंट इंटू डी एक्स। ये इसका लिखने का फॉर्मेट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स से साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अभी इसको डिफरेंट, इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है तो इसको हम बाहर फेंक सकते हैं और फिर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट अलजेब्रा। मतलब इससे लाइक हम यहाँ पे भी जो ये वाला केस था एग्जांपल, लाइक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x इंटीग्रेशन dx, तो हम यहाँ से 2x को बाहर फेंक सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस सी, तो ये कट गया तो वहाँ से आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट अलजेब्रा। सेकेंड अलजेब्रा क्या होता है अपना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स होल डिफरेंशिएशन, हाँ मतलब इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंडिविजुअली सेपरेट करके दोनों का ये लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल देता हूँ, सेम ही ले लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? डी एक्स क्या है? 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ले लो, तो ये क्या देगा? इसको हम ऐसा ब्रेक कर सकते बोल रहे हैं, तो x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx ऐसा लिख रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हाँ, तो ये क्या बन रहा है? ऊपर में तो 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया प्लस सी, ठीक है। तो ये था सेकेंड। तो अभी आता है थर्ड पे। थर्ड मतलब अलजेब्रा थर्ड क्या बोलता है अपन कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। यूजुअली ये नहीं होता है, यूजुअली ये हम नहीं कर सकते। सेम इसमें भी होगा, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाई जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी नहीं होता है, ये यूजुअली तो नहीं होता, ठीक है। हाँ, फिर हम फिफ्थ अलजेब्रा पर आते हैं, उसका नाम है डी ऑपरेटर। डी ऑपरेटर क्या बोलता है कि लाइक हमको ये दे दिया डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स,
इसका तो पता है 2x, इसको हम dx² इज इक्वल्स टू 2x dx ऐसा भी लिख सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल, d cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ dx और d 3x² प्लस 5x प्लस साइन x, इसको क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 5 प्लस cos x dx, ये लिख सकते हैं. ये होता है अपना डी ऑपरेटर कि हम इसको इधर भेज सकते हैं. हाँ ऑब्वियसली x dx नॉट इक्वल टू 0. सिक्स्थ अलजेब्रा पर आते हैं. हमारा सिक्स्थ अलजेब्रा क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी. हाँ सॉरी, तो क्या बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx ये तो ये होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x² dx ये इक्वल टू ये मत कर देना, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं होता. ये इंटीग्रेटेबल फंक्शन इंटीग्रेटेबल ही नहीं है. कि सोचो तुम कि क्या डिफरेंशिएट करने के बाद, किसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा. मतलब हम आगे पढ़ेंगे, बट लॉजिकली में दिख रहा है मतलब यहाँ से कि इस क्या किसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर ये आ जाएगा. मतलब आ सकता है, बट कुछ तो दूसरे आएंगे टर्म्स, बट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं करना. बट अगर हमारे पास ये ऐसा आ जाए कुछ, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 3 इंटू डी ऑफ 5x प्लस 3, तो इसका हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ 5x प्लस 3 प्लस सी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वो हो रहा है. अगर वहाँ पे ये भी नहीं रहता, क्या वो अपना वो नहीं रहता, डी 5x प्लस 3 नहीं रहता, तो भी हम कर सकते हैं. पहले इसको पढ़ लेंगे, रुको थोड़ा. हाँ, तो ये कैसे होगा एक एग्जांपल से बताना. वेर लीनियर, सही बोलो, लीनियर आर्ग्यूमेंट. अगर हमारे पास x² dx है इंटीग्रेशन, तो उसको क्या लिख सकते हैं x³/3 प्लस सी. अगर हमारे पास 3x प्लस 5 होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली क्या लिखना है x² 3x प्लस 5 द होल क्यूब, इसको नीचे ला लो बाई 3 इंटू 1/3. ये हम कर सकते हैं. ये हमारा आर्ग्यूमेंट लीनियर होने के बाद ये वाला